सो हेलो गाइस, वेलकम टू दी चैनल। सो आज का जो लेक्चर है, यह लेक्चर नंबर 31 फॉर डॉकर सीरीज। सो आज जो हम पढ़ेंगे हमारे लेक्चर में, हम तीन कंटेनर क्रिएट करेंगे। एक कंटेनर जो रहेगा हमारा हमारे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में रहेगा, और दो कंटेनर जो हैं हमारे कस्टमाइज नेटवर्क में रहेंगे। और उन तीनों में कैसे कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, एक दूसरे के साथ, ठीक है, वो हम देखेंगे। उसका फ्लो कैसे रहता है, ठीक है, उसका डायग्राम बना के हम देखेंगे और प्रैक्टिकल करके हम देखेंगे, ठीक है। तो चलो गाइस, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये चीज़, ये प्रैक्टिकल जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। कैसे हम इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करेंगे, कैसे आप प्रोडक्शन इन्वायरमेंट या फिर टेस्टिंग इन्वायरमेंट, और मतलब कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप यूज़ में ला सकते हैं अपनी वर्किंग कल्चर में, और वर्किंग मतलब जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं, एक सिनेरियो है पूरा ये, ठीक है। तो पहले वो मैं क्रिएट करता हूँ, डायग्राम बना देते हैं पहले हम, ठीक है। ये गाइस मैं डायग्राम बना रहा हूँ अभी। तो चलो पहले डायग्राम बना लेते हैं, और उसके बाद बताते हैं आपको कि क्या हम बोलना क्या चाहते हैं। मैं जब भी डायग्राम कंप्लीट कर लूँगा, और साथ में आपको समझ लग जाएगा हमारा आज का प्रैक्टिकल है क्या, मेरे बोलने से पहले आपको पता चल जाएगा। इधर मैं लिखता हूँ ई, ठीक है। तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। एक बार को गाइस, तो चलो लिखना स्टार्ट करते हैं। इस पहले कंटेनर, पहले उसमें ये कंटेनर है, और कौन सा कंटेनर है मेरा, कंटेनर वन, और किस चीज़ का कंटेनर है, उबंटू का, ठीक है। और ये क्या है, मेरा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क, जो कि क्या होगा मेरा, डॉकर ज़ीरो, ठीक है। और ये क्या है मेरा, ई टी एच ज़ीरो, ठीक है। ये क्या है मेरा, वी बी ई टी एच, ठीक है। ये क्या है मेरा, कंटेनर टू, ये भी गाइस उबंटू का ही रहेगा, ठीक है। ये क्या है, वी ई टी एच ज़ीरो, ये वी टी एच, वी ई टी एच,
अब ये जो कंटेनर मैं क्रिएट करूँगा वो इंजनएक्स का करूँगा, वो बताऊँगा मैं क्यों करूँगा, क्योंकि मेरे को रिक्वेस्ट चेक करनी है कि मेरी इंजनएक्स की रिक्वेस्ट सर्व हो रही है कि नहीं हो रही है। पोर्ट ले लेते हैं 80, इधर देता हूँ मैं ETH0, इधर देता हूँ मैं VETH। ठीक है, तो अब रिक्वेस्ट कैसे मेरे को सर्व करवानी है होगी वो मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ साथ साथ ही। ठीक है, ये क्या नेटवर्क है, ये कौन सा नेटवर्क है, ये कौन सा नेटवर्क बनेगा, ये मैं पूरा साथ साथ में डायग्राम पे लिखता जाऊंगा जैसे जैसे हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मेरी होस्ट मशीन है। अभी ये डायग्राम इनकम्प्लीट है गाइस, होस्ट। ठीक है, अभी ये डायग्राम क्या है, इनकम्प्लीट है। तो चलो मैं मेरा कंटेनर के ऊपर मैंने क्या कर चुका हूँ, अभी तक मैं डॉकर इंजन इंस्टॉल कर चुका हूँ और मैं अपने नेटवर्क चेक करता हूँ, sudo docker नेटवर्क ls। ये नेटवर्क जो ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं मेरे वर्चुअल मशीन में जब भी मैं डॉकर इंजन इंस्टॉल करता हूँ। अभी कोई भी कंटेनर नहीं क्रिएट किया हुआ हमने। ठीक है, अब गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक कंटेनर बना रहा हूँ। कौन सा कंटेनर, कंटेनर 1 बना रहा हूँ उसका नाम। ठीक है, उबंटू मशीन का, और किस में करूँगा, डॉकर 0 में उसका नेटवर्क जो है वो मैं रखूँगा डॉकर 0। ठीक है, तो जब भी मेरे को ये डॉकर 0 क्या है, बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क है, और जब भी मेरे को कंटेनर बनाना है मेरे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में, तो मुझे नेटवर्क स्पेसिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कंटेनर रेडी करता हूँ। कैसे रेडी करेंगे हम, तो चलो देखते हैं। पहले एक कंटेनर बनाएंगे, sudo docker कंटेनर रन -it ubuntu और bin और bash। ठीक है, कोई नेटवर्क नहीं गाइस मैंने स्पेसिफाई किया है, और ये देखना ऑटोमेटिकली ये मेरे ब्रिज नेटवर्क जो बाय डिफ़ॉल्ट जो मेरे डॉकर का नेटवर्क है, ठीक है, उससे ये कनेक्ट हो जाएगा और ऑटोमेटिकली वो नेटवर्क ये चूज़ करेगा। ठीक है, तो चलो पहले मैं इधर IP config की कमांड भी चलानी है मेरे को, सॉरी इफ़ config की कमांड भी चलानी है मेरे को। तो मैं पहले एक पैकेज जो है वो इंस्टॉल कर लेता हूँ, वही नेट टूल वाला, टूल्स वाला। इंस्टॉल नेट टूल्स -y। तो जब ये पैकेज आप इंस्टॉल करेंगे उसके बाद जाके इफ़ config की कमांड जो है आपके सिस्टम में रन होगी। ठीक है, अब देखो इसने ये ETH0 है इसका। ठीक है, इससे मैं बाहर आता हूँ कंटेनर के, और मैं इधर चलाता हूँ IP ऐड की कमांड। ये देखो ये क्या है, मेरा डॉकर 0। ये क्या है, वो नेटवर्क है, ये ऑटोमेटिकली जो क्रिएट होता है ब्रिज नेटवर्क वो है ये। उसका जो IP है वो ये है, इधर मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, कंटेनर का IP क्या है, मेरे कंटेनर का IP है ये। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी क्रिएट हो गई हैं, और मैंने अभी क्या करा है, ये जो कंटेनर है ये कौन से नेटवर्क में क्रिएट है, मेरे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में क्रिएट है। ठीक है,
कैसे मैं ये पता करूँ कि ये डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में ही क्रिएटेड है ना, तो मेरे को कंटेनर को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो मैं एक बारी करके दिखा देता हूँ आपको कंटेनर को इंस्पेक्ट। सूडो डॉकर कंटेनर ls सूडो डॉकर, नहीं मैं कंटेनर को ही इंस्पेक्ट करता हूँ गाइस। सूडो डॉकर नेटवर्क ls, ये मेरा ब्रिज नेटवर्क है, ठीक है। इसको मैं इंस्पेक्ट करता हूँ, इसमें देख लेते हैं हमारा कंटेनर बना है, तो इससे हमें पता चल जाएगा। ये देखो ये कंटेनर बन रखा है, उसका आईडी क्या है BE7290। तो चेक कर लेते हैं, मेरे कंटेनर का आईडी सेम यही है। ये देखो BE7290, ये देखो BE7290, ठीक है। तो ये कंटेनर कहाँ पे क्रिएट हुआ है? मेरे बाय डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में, ब्रिज नेटवर्क में, ठीक है। कोई नेटवर्क अभी कस्टमाइज हमने क्रिएट नहीं किया है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैं एक कस्टमाइज नेटवर्क क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। तो चलो क्रिएट करते हैं, या ऑटोमेटिकली वो क्रिएट कर देगा। अगर हम नहीं भी क्रिएट करेंगे कस्टमाइज नेटवर्क, तो वो क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर देगा हमारा कस्टमर नेटवर्क, ठीक है। बट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक नेटवर्क क्रिएट करूँगा, ठीक है। क्यों करूँगा? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कोई, देखो दो चीज़ें हैं इसमें, या तो आप अपना नेटवर्क क्रिएट करो और फिर अपने कंटेनर को स्पेसिफाई करो, या आप सीधा ही कंटेनर में नेटवर्क का नाम लिख दो, वो ऑटोमेटिकली वैसे भी क्रिएट कर देगा, ठीक है, नेटवर्क कंटेनर के साथ ही, ठीक है। तो चलो अभी पहले हम नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं। सूडो डॉकर नेटवर्क क्रिएट -d नेटवर्क का लेता हूँ साहिल मट्टू ले लेते हैं इस बार, अपना नाम मैं ले रहा हूँ इसमें, ठीक है गाइस। तो इसके बाद क्या आता है मेरा, इधर ब्रिज लिखता हूँ गाइस, क्योंकि मेरे को ब्रिज नेटवर्क में क्रिएट करना है ये कस्टमाइज नेटवर्क, ठीक है। ये हो गया क्रिएट। अभी हम चेक कर लेते हैं सूडो डॉकर नेटवर्क ls। तो ये देखो ये वो नेटवर्क क्रिएट हो चुका, ठीक है। हम क्या भी करेंगे, मैं दो कंटेनर रेडी कर लेता हूँ, जैसे कि इसमें था, ठीक है। एक उबंटू का कंटेनर है, एक इंजनएक्स का कंटेनर है, ठीक है। पहले मैं कर रहा हूँ, पहले ये कमांड रन करता हूँ। इसमें मेरा जो ये है, ठीक है, कस्टमाइज नेटवर्क है, वो ये है। और उसका जो आईपी है वो क्या है, ये, ठीक है गाइस। तो ये चीज़ें हैं हमारी, ठीक है। तो अब मैं इस नेटवर्क के ऊपर एक कंटेनर रेडी करता हूँ, किसका, सूडो डॉकर कंटेनर रन, और -IT और नेटवर्क का नाम देता हूँ, स्पेसिफाई करता हूँ नेटवर्क, और मेरे नेटवर्क का नाम क्या है, साहिल मट्टू, ये है वो नेटवर्क। और इधर लिखता हूँ 12, इधर लिखता हूँ बिन और बैश, ठीक है। ये कंटेनर रेडी हो गया है। पहले मैं इधर कमांड चला देता हूँ अपनी अपडेट की, उसके, सॉरी, पहले इधर मैं कमांड चला देता हूँ अपडेट की, उसके बाद चलाता हूँ मेरी apt इंस्टॉल नेट, ये टूल्स होते हैं, ठीक है। और इधर
गेट भी इधर चलाता हूँ, ठीक है। ये पैकेजेस हैं गाइस, जिसके थ्रू मैं wget कमांड चला सकता हूँ और अपनी if config कमांड यहाँ पे चला सकता हूँ, ठीक है। तो चलो पहले हम चलाते हैं if config, ठीक है। ये मेरे कंटेनर का आईपी है जो अभी मैंने रेडी किया, वो मैं इधर लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैं अब ये करता हूँ, कंटेनर से बाहर आता हूँ, ठीक है। हम कंटेनर चेक करते हैं अपने sudo docker, 2 कंटेनर होने चाहिए जो रनिंग है, अभी रनिंग होने चाहिए, 2 कंटेनर इधर रनिंग है, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, एक और कंटेनर रेडी करते हैं जो कि किस में रहेगा, किसका रहेगा, nginx का रहेगा। sudo docker कंटेनर रन -it नेटवर्क देता हूँ यहाँ पे, क्या रहेगा मेरा नेटवर्क का नाम, क्या था मेरे नेटवर्क का नाम, वो हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। नेटवर्क का नाम दिया हमने, उसके बाद इधर लिखूँगा -p और इधर ले रहा हूँ मैं कंटेनर को 80 पोर्ट, ठीक है। जो मेरी होस्ट मशीन का कोई भी रैंडम पोर्ट जो है वो इस 80 कंटेनर के पोर्ट से मैप हो जाएगा, ठीक है। ये मैंने आगे भी समझा रखा है आप लोगों को। nginx के इमेज का नाम दूंगा यहाँ पे और इधर देता हूँ bin और bash, bin और bash, ठीक है। तो इसके ऊपर भी पहले हम ये चला लेते हैं apt अपडेट। तो इधर भी पैकेज हम वो इंस्टॉल कर लेते हैं, नेट टूल्स wget, ठीक है। तो कंटेनर से आता हूँ गाइस मैं बाहर और इधर लिखता हूँ sudo docker कंटेनर, मेरे 3 कंटेनर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। और इस कंटेनर का मेरे को आईपी भी चाहिए था अभी, तो चलो पहले इस कंटेनर को एक्सेस करते हैं साथ में, ठीक है। हम अभी आईपी नहीं भी लिख रहे तो वो हमको बाद में पता चल जाएगा, कोई नहीं, पहले एक्सेस ही कर लेते हैं इसको। पहले मैं कंटेनर को एक्सेस कर रहा हूँ nginx वाले को गाइस, उसका आईपी मेरे को लेना है, चाहिए मेरे को। तो कंटेनर exec -it, ये bin और bash, ठीक है। ये लिख रहा हूँ if config, पैकेज मैंने इंस्टॉल कर रखा है इसलिए कमांड रन हो जाएगी। इधर लिखना है मेरे को, ठीक है। तो ये मेरे 3 कंटेनर रेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल पी करता हूँ, कंट्रोल पी और क्यू करता हूँ, इधर लगाता हूँ, ये देखो, ठीक है। अब ये क्या है, ये इंटरफेस है मेरे होस्ट मशीन का, ठीक है। ये इंटरफेस है मेरे ब्रिज नेटवर्क का, जो डिफ़ॉल्ट ब्रिज नेटवर्क है। ये जो इंटरफेस है ये उस डिफ़ॉल्ट नेटवर्क का जो VTH है उसका इंटरफेस है, और साथ में वो कंटेनर इसके साथ अटैच होगा जो इस नेटवर्क में क्रिएट हुआ है, ठीक है। उसका ETH0 इसके साथ अटैच होगा, इसके साथ, ठीक है। ये कस्टमाइज नेटवर्क है जो हमने क्रिएट किया साहिल मट्टू के नाम से,
उसके बाद ये वी टी एच ज़ीरो दो, सॉरी वी ई टी एच दो है इधर। ये दो क्यों है? क्योंकि हमने दो कंटेनर क्रिएट कर रखे हैं, ठीक है। ये वी टी एच ज़ीरो जो है, एक तो इस इंटरफेस से कनेक्ट, ये वी ई टी एच जो है वर्चुअल ईथरनेट जो है, एक तो इस नेटवर्क से कनेक्टेड है, इस ब्रिज से कनेक्टेड है जो हमने कस्टमाइज क्रिएट कर रखा है, और अपने अपने कंटेनर के ई टी एच ज़ीरो से कनेक्टेड है, ठीक है। ये चीज़ें आपको पता चल गई होंगी अब तक। अब मैं रिक्वेस्ट सर्व करूँगा। सबसे पहले मैंने इसमें इंजनएक्स इंस्टॉल कर रखा है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इधर मैं लिखता हूँ आपको। सबसे पहले मैं करूँगा कि इससे पहले मैं इस कंटेनर से कंटेनर 3 को एक्सेस करूँगा, ठीक है। तो पहले मेरे को इसको एक्सेस करके और मेरे को अपना ये चेक करना है कि इंजनएक्स चल रहा है कि नहीं चल रहा है मेरे कंटेनर में। अभी नहीं चल रहा है, रनिंग नहीं है, तो मैं इसको स्टार्ट कर देता हूँ। और स्टेटस चेक करते हैं। अभी रनिंग हो गया गाइस, ठीक है। पहले नहीं चल रहा था, मैंने कंटेनर को एक्सेस किया और करने के बाद मैंने उसको सर्विस जो है ऑन कर दिया है। तो वो ये इधर देखो इंजनएक्स इज रनिंग आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा इस कंटेनर से, इस कंटेनर से रिक्वेस्ट पहले यहाँ पे जाएगी, ठीक है। नहीं, पहले यहाँ पे जाती है, ठीक है। रिक्वेस्ट पहले जैसे इस कंटेनर वन ने कंटेनर 3 के इंजनएक्स को डब्ल्यू गेट करना है, ठीक है। मतलब उसकी फाइल जो है वो इधर आ जाएगी, ठीक है, डब्ल्यू गेट करने के बाद, ठीक है। तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, इस आपको फ्लो समझाता हूँ। पहले ये रिक्वेस्ट गई ई टी एच ज़ीरो पे, ई टी एच ज़ीरो के बाद रिक्वेस्ट गई वी ई टी एच पे, वी ई टी एच के बाद रिक्वेस्ट गई मेरे डिफ़ॉल्ट नेटवर्क पे जो ब्रिज नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट गई कहाँ पे, ई टी एच ज़ीरो पे, ठीक है। उसके बाद ये रिक्वेस्ट गई कहाँ पे, इस कस्टमाइज नेटवर्क पे, ठीक है, जो हमने साहिल मट्टू के नाम से क्रिएट किया हुआ है, बी आर वाला नेटवर्क जो है। उसके बाद वी टी एच पे, उसके बाद गई रिक्वेस्ट ई टी एच ज़ीरो पे, उसके बाद गई मेरे इंजनएक्स पे, ठीक है। तो ऐसे रिक्वेस्ट जो है इसकी सर्व होगी, ठीक है। अभी मैं एक काम करता हूँ कि इसका आईपी क्या है, 172, सॉरी 172.18.0 है ना इस कंटेनर 3 का आईपी। तो मैं क्या करता हूँ, मेरे पास कितने कंटेनर हैं, सूडो डॉकर कंटेनर एलएस, 3 कंटेनर है मेरे पास। और ये वाला जो कंटेनर है मेरा किस में था, पहले नेटवर्क में देखो BE72 जो मैंने बताया था आपको, ये किस में था, हमारे फर्स्ट नेटवर्क में, जो हमारा डिफ़ॉल्ट नेटवर्क जो क्रिएट हुआ, जो ऑटोमेटिकली नेटवर्क जो है क्रिएट हुआ था, ठीक है। तो इसको पहले एक्सेस करता हूँ, सूडो डॉकर कंटेनर exec-it, सॉरी IT, इधर ID देता हूँ कंटेनर का, उधर लिखता हूँ बिन और बैश, ठीक है। अब ये कंटेनर मैंने एक्सेस कर लिया है, कंटेनर 1, ठीक है। इसका आईपी देखो क्या है,
IP add, सॉरी, if config क्या है 172.17.0.2, ठीक है। ये देखो वो वाला कंटेनर है। इस कंटेनर से मैंने दूसरे नेटवर्क का कंटेनर को, जो कस्टमाइज नेटवर्क का कंटेनर है, उसको एक्सेस करना है। वो मैं कैसे करूँगा अभी, w get, और मैं इसका IP लिखता हूँ 172 डॉट 18, सॉरी डॉट 18 ही है, हाँ डॉट 18.0.3। नहीं हुआ, कमांड ही नहीं है मेरे पास, मतलब पैकेज ही नहीं है मेरे पास। इधर मैं पहले पैकेज इंस्टॉल करता हूँ, अपडेट, wget का पैकेज हम इंस्टॉल करेंगे पहले। पैकेज इंस्टॉल करने के बाद हम देखते हैं अभी कमांड रन करके, ठीक है। तो ये देखो ये आ रहा लिखा हुआ, और मैं देखता हूँ इधर, मतलब कनेक्ट नहीं हो रहा है ये। एक बार देखते हैं, ये नहीं होगा कनेक्ट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इस नेटवर्क से पहले इस इस कंटेनर से हम सीधा इसके आईपी को वो कर रहे हैं, ठीक है। हम इस कंटेनर से, मैं क्या भी कर रहा हूँ, इससे सीधा ही इसके आईपी को हम एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ wget। बट ये नहीं हो सकता, ठीक है। ये क्या होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा उसका रीज़न बताता हूँ आपको, ठीक है। चलो देख लेते हैं। ये देखो अभी भी कनेक्टिंग कनेक्टिंग ही आ रहा है, तो मैं कंट्रोल C करता हूँ और मैं ये wget वाली कमांड से बाहर आता हूँ, ठीक है। अभी मेरे को क्या करना है, अब मैं उसके इससे तो मैं चेक कर ही नहीं पा रहा ना, इससे कंटेनर के आईपी से, ठीक है। अब मैंने इस कंटेनर होस्ट, इस कंटेनर का जो पोर्ट 80 है वो मैंने होस्ट मशीन के किसी भी रैंडम पोर्ट से मैप करवाया है। और इसने कंटेनर, अगर मैं चेक करूंगा यहाँ पे, तो इसने देखो क्या पोर्ट ले रखा है हमारा, 3276, ठीक है। होस्ट मशीन के 3276 पोर्ट पे ये क्या है, मैप हो रखा है कंटेनर का 80 पोर्ट, ठीक है। और मैं होस्ट मशीन का आईपी देखता हूँ पहले, क्या है मेरी होस्ट मशीन का आईपी। तो पहले हम चेक करते हैं अपनी होस्ट मशीन का आईपी, वो क्या है, वो है ये, ठीक है, 172.26.6.63, ठीक है। ये है मेरी होस्ट मशीन का आईपी। इधर लिखते हैं उसको, ठीक है। अब इस कंटेनर 3 को मैं कैसे एक्सेस करूंगा, मैं डायरेक्ट इसके आईपी से एक्सेस करूंगा, ठीक है। डायरेक्ट अगर मैं ये चीज़ लिखूंगा इधर, ये अगर मैं इधर लिखूंगा wget और इसका आईपी 172.18.0.3, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये क्या होगा, नहीं होगा, ठीक है। ये मैंने क्रॉस इधर लिखा हुआ है, ये नहीं होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इस कंटेनर से मैं इसके आईपी को, किसके आईपी को, होस्ट मशीन के आईपी को मैं wget करके देखता हूं, उससे होता है कि नहीं होता है। आईपी क्या है मेरी होस्ट मशीन का,
क्या है 172.26.6.63 172.26.6 डॉट क्या है 63। ठीक है, अब देखो उससे भी नहीं हो रहा, फेल कनेक्शन रिफ्यूज्ड आ रहा है। ठीक है, बट मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका पोर्ट जो है वो लिखना पड़ेगा, वो लिखना 32768। ठीक है, होस्ट मशीन के आईपी के साथ मेरे को ये लिखना पड़ेगा, क्या ये है वो पोर्ट, जो होस्ट मशीन का पोर्ट जो है मेरे, ये वाला पोर्ट जो है होस्ट मशीन का 32768 जो है ये मेरे जो कंटेनर 3 है उसके 80 पोर्ट से मैप हो रखा है। ठीक है, अब देखो एक्सेस हो गया, ये देखो। ठीक है, अब मेरे इधर इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल भी आ चुकी होगी। कौन से कंटेनर की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल आई होगी, कंटेनर 3 की। ठीक है, उसमें मेरे को इंजनएक्स दिखेगा, ये लिखा हुआ है देखो, वेलकम टू इंजनएक्स, वेलकम टू इंजनएक्स। ठीक है, तो मेरे आपको समझाने का ये मतलब था कि हम डायरेक्टली जैसे अगर कंटेनर पहला कंटेनर डिफ़ॉल्ट नेटवर्क में है और दूसरा कंटेनर कस्टमाइज नेटवर्क में है, हम डायरेक्टली उनको कम्युनिकेट नहीं करवा सकते, वो डायरेक्टली एक दूसरे की रिक्वेस्ट को सर्व नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि वो दोनों अलग अलग नेटवर्क में है। ये रिक्वेस्ट सर्व होगी तो होगी किसके थ्रू, होस्ट मशीन के आईपी के थ्रू। ठीक है, ये देखो मैंने होस्ट मशीन का आईपी यहाँ पे यूज़ कर रखा है। ठीक है, ये होस्ट मशीन का आईपी है। ठीक है, और वो वाला पोर्ट जो होस्ट मशीन का मैप हो रखा है किससे, किससे, कंटेनर 3 के पोर्ट से। ठीक है, कंटेनर 3 का पोर्ट कौन सा मैप है, 80 पोर्ट जो है कंटेनर 3 का वो 32768 से मैप्ड है। ठीक है, तो इधर रिक्वेस्ट कौन सी सर्व होगी, मैं इधर लिख देता हूं, लिखता हूं w get 172.26.6.63 और मेरा पोर्ट क्या है 32768। यही है ना पोर्ट वो वाला, देख लेते हैं एक बारी। 32768। ठीक है, इससे क्या होगा, मेरी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल जो है वो गेट हो जाएगी, मतलब डाउनलोड हो जाएगी मेरे। ठीक है, इस कमांड से क्या होगा, डब्ल्यू गेट वाली कमांड से डाउनलोड हो जाएगी इस कंटेनर की इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल, किस में, मेरे कंटेनर 1 में, जो कि यहाँ पे मैंने आपको दिखा दी। ठीक है, ये देखो। ठीक है, अब ये हो गया कि मैंने दूसरे नेटवर्क को कैसे वो करना है। दूसरे नेटवर्क से अगर मैंने कुछ फाइल डाउनलोड करनी है या उसको डब्ल्यू गेट करना है तो वो कैसे करना है। ठीक है, उन दोनों को कम्युनिकेट कैसे करवाना है, ये होगा हमेशा किसके थ्रू, होस्ट मशीन के आईपी के थ्रू, होस्ट मशीन के थ्रू। ठीक है, बट एक और चीज़ आप देखना, ये दो कंटेनर जो है इनको होस्ट मशीन के आईपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपस में ही क्या कर सकेंगे, कम्युनिकेट कर सकेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहले हम इधर भी एक रिक्वेस्ट बना लेते हैं, पहले इधर जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये इधर जाएगा, इधर जाने के बाद ये VETH 0 के थ्रू इधर जाएगा। ठीक है, ये जो रिक्वेस्ट है, अब ये जो रिक्वेस्ट जाएगी वो कौन सी जाएगी, डब्ल्यू गेट इधर आएगा वो वाला आईपी, कौन सा, दूसरे कंटेनर का, क्योंकि ये दोनों सेम नेटवर्क में है तो ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विदाउट यूजिंग होस्ट मशीन। ठीक है, तो चलो पहले मैं कंटेनर 2 को एक्सेस करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल P और Q करता हूँ। इधर मेरा जो कंटेनर 2 है उबंटू का, उसको हम एक्सेस करते हैं, सॉरी sudo docker कंटेनर आएगा। ये है मेरा सेकंड वाला कंटेनर जो उबंटू का है, इसको मैं एक्सेस करता हूँ
sudo docker container exe -it, इधर आईडी आएगा कंटेनर का, लिखता हूँ bin और bash। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, wget करता हूँ, wget, क्योंकि इसमें मैं wget पहले से इंस्टॉल कर रखा है जब हम नेट टूल वाली कमांड चला रहे थे उसके साथ। wget 172.18.0.3 मेरे थर्ड कंटेनर का आईपी। एटीन डॉट जीरो डॉट थ्री, देखना अभी इसको भी देखो, कर लिया ना इसने डाउनलोड। विदाउट, मैंने इधर होस्ट मशीन का आईपी नहीं यूज़ किया गाइस, मैंने कंटेनर का ही आईपी यूज़ किया, क्योंकि वो दोनों कंटेनर सेम नेटवर्क में थे। फर्स्ट टाइम जो मैंने जो किया उसमें मेरा कंटेनर दोनों डिफरेंट नेटवर्क में थे, इसलिए मैंने क्या करा था, मैंने यूज़ किया wget में किसका आईपी, मेरी होस्ट मशीन का आईपी। ठीक है, उसके थ्रू मेरे कंटेनर वन में कंटेनर थ्री का जो index.html फाइल थी वो आ गई। ठीक है, डाउनलोड हो गई, तो मैंने उसको आपको कैट करके भी दिखाया था। ठीक है, अभी मैं करता हूँ इसको कैट कंटेनर टू में। अभी मैं लॉगिन हूँ, कंटेनर थ्री का मैंने क्या करा है, एक्सेस करा है, मतलब wget कमांड से। ठीक है, कंटेनर थ्री की जो index.html फाइल है वो आ गई है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं, ये देखो। ठीक है गाइस, तो ये चीज़ें आपको समझ लग गई होंगी। ठीक है, थोड़ा आपको पता चला होगा कि क्या मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कंटेनर, दोनों कंटेनर डिफरेंट नेटवर्क में है, तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, होस्ट मशीन के आईपी के थ्रू, होस्ट मशीन के थ्रू। ठीक है, और अगर कंटेनर सेम नेटवर्क में है तो कम्युनिकेशन किसके थ्रू होगा, मेरे डायरेक्टली जो कस्टमाइज नेटवर्क है, जो नेटवर्क है उसका जो इंटरनल नेटवर्क है, जैसे ब्रिज नेटवर्क है, ठीक है, उसके थ्रू ही हो जाएगा। ठीक है, उसमें आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी होस्ट मशीन के आईपी की, होस्ट मशीन के नेटवर्क के। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको करके दिखाया, दोनों कंटेनर आपस में क्या कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर पा रहे हैं विदाउट होस्ट मशीन के आईपी के थ्रू। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो चलो मैं ये लिख भी देता हूँ आपको, थोड़ा सा अच्छे से समझ लग जाएगा, पता चल जाएंगी चीज़ें। तो चलो लिखते हैं इधर पहले, इधर लिखता हूँ व्हेन वी assess container 3 nginx from container 1, we cannot assess because not in the same network. So we can assess the host IP with port from container 1, then we can access nginx of container 3। ठीक है, इधर लिख देते हैं हम कंटेनर 1, इधर लिखता हूँ होस्ट मशीन पोर्ट,
इधर लिखता हूँ कंटेनर 3। ठीक है, ये पहला सिनेरियो जो हमारा था। ठीक है, सॉरी, when we assess container 2 in Nginx from container 2, we can assess because they are in the same network। ठीक है, तो इसमें क्या आता है मेरा कंटेनर 1, कंटेनर 2 आता है, सॉरी। मैं क्या करता हूँ, सीधा ही कंटेनर दूसरे वाले को एक्सेस कर पाता हूँ। ठीक है, तो ये इस प्रैक्टिकल में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था गाइस। ठीक है, आपको समझ लग गई होगी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। इस लेक्चर में, आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ठीक है, और ऐसे ही साथ साथ में आप प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, आपको अच्छे से डॉकर जो है अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, और डॉकर के बाद हम अपना कुबरनेटिस भी गाइस शुरू करेंगे। ठीक है, और आपको अगर कोई भी डाउट है वो आप पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं मर्ट साइट एकेडमी के नाम से, और आप कमेंट कर सकते हैं मेरे लेक्चर के वीडियो के नीचे, और फॉलो हमें कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे मर्ट साइट एकेडमी के नाम से, लिंक्डइन पे फॉलो कर सकते हैं, और एक्स पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और गाइज आपको मुश्किल लग रहा होगा शायद ये, क्योंकि बड़ा लेंथी लग रहा होगा डॉकर, लेकिन आसान है। मतलब इसमें इतना खास कुछ है नहीं, बस थोड़ा सा लेंथी है, मतलब थोड़ा सा चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा हैं इसमें। ठीक है, ये मैं आपको पूरा पूरा का पूरा डॉकर बता रहा हूँ इधर। ठीक है, वो वो भी मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि मैं, मतलब ये जो कोर्सेज वगैरह आते हैं, मतलब जो जो मतलब पेमेंट, पैसों से जो लोग कोर्स खरीदते हैं, ठीक है, उनसे मेरे को लगता है अच्छे तरीके से, उनसे बहुत बहुत अच्छे तरीके से मैंने इन वीडियोस में समझाया हुआ है। ठीक है, वो तो चीज़ें छुड़वा भी देते होंगे, मैंने इधर आपको कुछ भी चीज़ें नहीं छुड़वाई हैं इसमें अभी। ठीक है, तो मेरे को सिर्फ यही है कि आपको अच्छे से चीज़ें क्लियर आउट हो। ठीक है, और हमारे चैनल को गाइस सपोर्ट करो। ठीक है, तभी मैं आपको आगे जो है डेवऑप्स के सारे टूल्स के वीडियोस जो है प्रोवाइड कर सकूँगा, AWS और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकूँगा इसी में। ठीक है, सो थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। थैंक यू।